ये केस एआई का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है और जो रिजल्ट आया उसने सबको शॉक कर दिया। गेटी इमेजेस ने एआई के अगेंस्ट एक ह्यूज लीगल बैटल स्टार्ट किया और जब यूके कोर्ट का जजमेंट आया पूरा टेक वर्ल्ड फ्रीज हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये डिसाइड करेगा कि एआई आगे कैसे सीखेगा, ग्रो करेगा और क्रिएटिव वर्ल्ड को कैसे रीशेप करेगा। गेटी इमेजेस ने स्टेबिलिटी एआई को कोर्ट में ले जाकर बोला, आपने हमारी इमेजेस बिना परमिशन एआई ट्रेनिंग के लिए यूज की। उनका क्लेम था कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, बट यूके कोर्ट का रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेडली डिफरेंट था। एआई मॉडल्स फोटोकॉपियर्स जैसे नहीं होते। फोटोकॉपियर एक पेज लेता है और उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना देता है। एआई ऐसा नहीं करता। एआई इमेजेस को सिस्टम में सेव नहीं करता। कोई फोल्डर नहीं होता जहां ओरिजिनल गेटी फोटो स्टोर होते हो। एआई एक्चुअली सीखता है, बिल्कुल इंसान की तरह। इमेजिन तुम ड्राइंग सीख रहे हो, तुम यूट्यूब पे आर्टिस्ट को देखते हो, उनके स्ट्रोक्स, शेडिंग, कलर्स ऑब्जर्व करते हो, फिर तुम अपनी ड्राइंग बनाते हो। तुम कॉपी नहीं कर रहे, तुम इंस्पायर्ड हो, ट्रेंड हो, इन्फ्लुएंस्ड हो, बट यू आर स्टिल क्रिएटिंग समथिंग न्यू। एआई भी यही करता है। एआई मिलियंस ऑफ इमेजेस देखता है और पैटर्न समझता है। फेस का बेसिक स्ट्रक्चर, आईज के एंगल्स, माउंटेन्स का शेप, शैडोज का बिहेवियर, कलर्स का ब्लेंडिंग। फिर जब तुम एआई से बोलते हो मेक अ लैंडस्केप, तो वो किसी एक गेटी फोटो की रेप्लिका नहीं बनाता, वो एक फ्रेश क्रिएशन देता है अपनी समझ के बेसिस पर। कोर्ट ने क्लियर कहा, स्टेबिलिटी एआई ने गेटी की इमेजेस को स्टोर नहीं किया, ना उनकी डायरेक्ट रिप्रोडक्शन बनाए। मतलब जो आउटपुट आया वो गेटी के ओरिजिनल्स का कार्बन कॉपी नहीं था। इसलिए लीगल डेफिनेशन के हिसाब से ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना गया। कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि लर्निंग इटसेल्फ इज नॉट कॉपीइंग, और यहीं से डिबेट शुरू होती है। एआई सपोर्टर्स, एआई को स्मार्ट बनने के लिए एग्जाम्पल्स चाहिए। जैसे ह्यूमन सीखते हैं, एआई भी सीखता है। अगर हम एआई को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो कुछ भी स्टडी ना करे, तो हम उसको ग्रो करने का चांस ही नहीं दे रहे। उनका स्टैंस, लर्निंग इज नॉट स्टीलिंग। क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट्स, उनका पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग है। वो बोलते हैं आप हमारी मेहनत से सीख रहे हो, हमारी फोटोज, हमारा आर्ट, बिना हमसे पीछे, बिना पेमेंट के, तो ये अनफेयर है। मेरे हिसाब से डेटा प्रोवाइडर्स को इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर गेटी का डेटा एआई को इतना पावरफुल बनाता है तो उन्हें एक फेयर कॉम्पेंसेशन मॉडल मिलना ही चाहिए। जैसे स्पॉटिफाई आर्टिस्ट को रॉयल्टी देता है, वैसे ही इमेजेस के लिए भी रॉयल्टी सिस्टम होना चाहिए। और एक हार्श ट्रूथ, एआई आर्ट बहुत फास्ट इम्प्रूव हो रहा है। आज एक नॉर्मल बंदा जिसको ड्राइंग का जीरो एक्सपीरियंस है, वो एआई के थ्रू ब्यूटीफुल आर्ट बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिस्ट की नीड खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट को अडेप्ट करना होगा। एआई टूल्स उनकी क्रिएटिविटी को और बड़ा बना सकते हैं। फ्यूचर उन्हीं का है जो लर्निंग ओपन रखेंगे। लीगल साइड कॉपीराइट लॉज ह्यूमंस के लिए बनाए गए थे, जहाँ डायरेक्ट कॉपीइंग होती थी। एआई कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से सीखता है, इसलिए लॉज को अपडेट करना अर्जेंट है। ये केस सिर्फ गेटी वर्सेस स्टेबिलिटी एआई का नहीं था, ये डिसाइड करेगा एआई का ट्रेनिंग फ्यूचर कैसा होगा, क्रिएटर्स का प्रोटेक्शन कैसे होगा, और टेक्नोलॉजी प्लस आर्ट का बैलेंस कैसे बनेगा। आप क्या सोचते हो, क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एआई प्रोग्रेस को ओपन रखना? कमेंट प्रोटेक्ट अगर आप क्रिएटर्स के साथ हो, कमेंट प्रोग्रेस अगर आप एआई लर्निंग को सपोर्ट करते हो, और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस इंपॉर्टेंट डिबेट को समझ सकें।